जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय श्री वीर बजरंग बली। संगत जी, आप सभी के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन सत्संग गुरु जी महाराज की कृपा से और श्री वीर हनुमान जी की आज्ञा से, माता रानी के आशीर्वाद से मैं ये शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अद्भुत सत्संग है संगत जी। अगर आज आप ये सत्संग सुनते वक्त आपके जो भी करीबी अगर कोई बीमार है, किसी ऐसी कैंसर जैसी पीड़ा से भी अगर ग्रस्त है, या चाहे उसको कोई ट्यूमर है, चाहे उसको कोई छोटी प्रॉब्लम है, चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप ये सत्संग सुनते वक्त उनके लिए अरदास करके और इस सत्संग का फल आप उनको देते हुए ये सत्संग सुनेंगे या उनको सुनाएंगे जितना मल्टीपल हो सके, तो आपकी वो परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि इससे कर्म कटते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप उनके नाम से भी सत्संग सुने, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक पर्सन भी फैमिली का कुछ अच्छे कर्म करता है या गुरु जी के पास आ जाता है तो पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिल जाती है। तो ये सत्संग को पूरा सुनिएगा। और संगत जी, अब हम डायरेक्ट आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैम, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपकी वजह से और आपके के माध्यम से ही मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो थैंक यू मैम कि आपके थ्रू मैं अपना सत्संग बाकी संगत तक पहुँचा पाऊँगी। गुरु जी से और बाकी संगत जी से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं। बस मेरे साथ जो हुआ है, ये नहीं पता कब हुआ, कैसे मैं जुड़ी और जुड़ती जा रही हूँ। मेरी जब से शादी हुई है, मैं तब से बहुत परेशान हूँ। कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी में चलता ही गया। बहुत कुछ ऐसा हो गया है मेरे साथ, जो मैं आपसे अभी तो शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, बस कुछ ऐसा जहाँ मैं गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी ने मेरी एक सबसे बड़ी तकलीफ, कष्ट को दूर किया है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मैं हनुमान जी बाबा को बहुत मानती हूँ और गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे को जब गुरुजी के बारे में पता चला, बहुत से लोगों से जो इधर-उधर से कई बारी हम रैंडमली लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं और उन्होंने मुझे अपनी कई चीज़ें शेयर की जो गुरुजी की वज़ह से उनकी ज़िंदगी में ठीक हुई होंगी। लेकिन मैं तब भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं आपको सच कहूँ तो गुरुजी, बाबा, इन सब पे मैं विश्वास नहीं कर कर पाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान के अलावा भी कोई हो सकता है जो हमारी विशेज़ को, हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है। ऐसे कई बार मेरे को गुरुजी के बारे में पता चलता था, लेकिन मैं उस पे इतना ध्यान नहीं देती थी। गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर बोलते वक़्त मुझसे कोई गलती हो गई हो। संगत जी, आपसे भी माफ़ी चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी, 2020 में मुझे पता चला था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। एक इंसिडेंटल फाइंडिंग में वो निकला था। मैं और मेरे हस्बैंड बाइक से घर जा रहे थे, डॉक्टर के पास थे, मुझे फ़ीवर था और अचानक से हमारी बाइक स्लिप हो गई, एक गाड़ी आगे से आती है और मैं और मेरे हस्बैंड गिर जाते हैं। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा चोट आती है, तो घरवाले और इन-लॉज़ मुझे ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं और वहाँ पर जब वो डॉक्टर मेरा सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो तब उसमें एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि ब्रेन के अंदर कुछ सिस्ट है और वो मुझे एमआरआई के लिए रेफ़र कर देते हैं। तब तक मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं बताते और जब मैं एमआरआई के लिए जाती हूँ तो मन में ये तो था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी सारे टेस्ट हो रहे हैं। एमआरआई जब कराते हैं तो उसमें कन्फर्म हो जाता है कि मुझे सिस्ट प्लस ट्यूमर है और उसके लिए फिर जब वो डॉक्टर के पास मुझे लेके जाते हैं, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर वालों ने कुछ 5 हॉस्पिटल्स दिए थे जो बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स हैं। तो जीबी पंत उसमें से एक है जहाँ उन्होंने मुझे रेफ़र किया। तो हस्बैंड, मेरे मेरे फादर इन लॉ, मेरे भाई मुझे वहाँ ले जाते हैं। तब मुझे पहली बार पता चलता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी तो सर्जरी ही होगी और उस दिन मेरे पैरों तले बिल्कुल, आप सोचिए कि ज़मीन खिसक जाना जिसे बोलते हैं ना, मेरे साथ ऐसा ही कुछ था कि ज़िंदगी ऐसा लगा कि ख़त्म हो गई। मेरे सारे टेस्ट हो गए, बस होते जा रहे थे और बस ऑपरेशन की डेट लेनी बाकी थी। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा एक डॉक्टर के कहने पर आप मेरी सर्जरी कर रहे हो, हमें 2-3 जगह ओपिनियन लेना चाहिए। तब हमने एम्स में अप्रोच किया, तो वहाँ पर
डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्ट्स देखी और जब मुझे फिज़िकली एग्ज़ामाइन किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें सिम्पटम्स क्या हैं? मैंने कहा मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो तब उन्होंने पूछा ये आपको कैसे पता चला? तो मैंने उन्हें बताया, तो डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स के ऑब्ज़र्वेशन पे रखा कि हम 3 मंथ्स तक ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। तो दिल में एक होप हुई कि हो सकता है ऑपरेशन कराने की नौबत ना आए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, हम इन्हीं डॉक्टर से फ़ॉलो-अप्स लेंगे, मुझे कहीं और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना है। संगत जी, उसके बाद कोविड आ गया और डॉक्टर्स ने मुझे फ़ॉलो-अप्स पे कहा था कि 6 मंथ्स के बाद आपको एमआरआई कराना है और हम चेक करते रहेंगे। मतलब उसी दौरान जब कोविड आया तो 3 मंथ्स के बाद हम एमआरआई नहीं करा सकते थे कि वो जो दौर आया था हम सबके बीच में, वो हम भूल नहीं सकते कभी। 6 महीने हो गए मैंने एक एमआरआई कराया, लेकिन डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखा नहीं सकती थी क्योंकि कोविड की वजह से डॉक्टर्स की ओपीडीज़ नहीं लग रही थी और ना ही डॉक्टर अदर केसेस ले रहे थे। वो सिर्फ़ कोविड और कोविड से रिलेटेड केसेस ही हॉस्पिटल्स में चल रहे थे और जाना भी उस वक़्त ठीक नहीं था। बस गुरुजी की और ईश्वर की कृपा कह लो कि मेरा ट्यूमर 2 साल में नहीं बढ़ा और मुझे ना ही कोई सिम्पटम्स रेज़ हुए। 2022 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। काफ़ी लोगों से हम मिलते हैं लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी उनसे। मेरे भैया-भाभी का फ़ोन आया मेरे को एनिवर्सरी विश करने के लिए 10 फरवरी 2022 में। भाभी को मेरी मम्मी के थ्रू पता चला था, तो भाभी ने मुझे बोला कि तुम मेरे कहने से एक बारी गुरुजी के आश्रम जाओ और देखो सब ठीक होगा तुम्हारे साथ। तो मैंने सोचा कि हाँ, गुरुजी के बारे में मैंने काफ़ी लोगों से सुना तो है और जब सब बार-बार एक ही बोल रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए। गुरुजी के आश्रम तो मैं गई तो किसी और वजह से थी, जो वजह मैं अभी आप लोगों को नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि अभी वो मेरे और गुरुजी के बीच में है। लेकिन शायद गुरुजी को पता था कि मुझे ट्यूमर है, तो मैंने उनसे उसके लिए भी प्रे किया। अपनी एक जो सबसे बड़ी शायद मेरी ट्यूमर से भी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, मैंने उनसे वो भी शेयर की और उसी दौरान मेरे भाई के भी ऑपरेशंस चल रहे थे, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। उसको भी एक प्रॉब्लम थी फिस्टुला की, जिसमें उसकी ऑलरेडी 4-5 सर्जरीज़ हो चुकी थी। हर 21 दिन में 1 सर्जरी होती थी उसकी और जब वो उस सर्जरी से उसको रिलीफ मिला 5-6 सर्जरी होने के बाद, तो अचानक से उसको पता चला कि उसके स्टमक में स्टोन है और डॉक्टर ने बोला इसकी भी सर्जरी होगी और वो उस वक़्त बहुत पेन में था। तो घर का जो माहौल था, मम्मी-पापा बहुत परेशान थे मुझे और मेरे भाई को लेकर। तो मैंने ऐसे ही मम्मी को बोला कि हम गुरुजी के आश्रम चलते हैं और हम दर्शन कर कर आते हैं। तो मम्मी-पापा, मैं, भाई हम गुरुजी के आश्रम गए। हमने सुना था कि गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो ये लगता था कि कुछ मिरेकल हो जाए और मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े, क्योंकि ब्रेन सर्जरी कराना आसान नहीं है। डॉक्टर ने ये बता रखा था कि अगर आप सर्जरी कराते हैं तो उसके सिम्पटम्स क्या रहेंगे और नहीं कराएँगे तो भी क्या हो सकता है। तो कहीं न कहीं डर था मन में और सच कहूँ तो मैं किसी पर बोझ बन के नहीं रहना चाहती थी कि सर्जरी के बाद कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कि मैं किसी पर बोझ बन जाऊँ। तो कहीं न कहीं मन में ये चीज़ें मेरी चलती थी और कहीं न कहीं ये डर भी था कि अगर नहीं कराया तो अचानक ही कुछ ना हो जाए और अगर करा लिया तो कहीं मैं पूरी ज़िंदगी अपाहिजों की तरह ना काटूँ। बस मन में बहुत सवाल-जवाब चलते रहते थे। तब भी मैंने गुरुजी से यही विश की कि मुझे सर्जरी ना करानी पड़े और आपका प्रसाद खाकर सब मिरेकल हो जाए। फिर वैसे ही जैसे ज़िंदगी चलती है, मैं तब भी उनसे इतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे एक दिन सपना आता है जिसमें मुझे गुरुजी दिखते हैं और गुरुजी मेरे सर पर हाथ फेर के मुझे बोलते हैं कि ऑपरेशन करवा ले, कुछ नहीं होगा। मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं सपना में गुरुजी का वो चेहरा मुझे आज भी याद है और गुरुजी जब मेरे सपने में आए उसके बाद से मैंने अपना मन बनाया कि हाँ, मुझे सर्जरी करानी है, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कुछ नहीं होगा। कहीं न कहीं वो विश्वास मेरे मन में था और तब मैंने अपने घरवालों को बोला कि हाँ, अब हम ऑपरेशन की डेट लेते हैं, क्योंकि एम्स में टाइम लगता है ऑपरेशन की डेट लेने में, प्रोसीजर होता है। तो अप्रैल-मई की बात है, मैंने हॉस्पिटल जाके फ़ॉलो-अप्स लेने शुरू करे कि मुझे डेट मिल जाए ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए। लेकिन कहीं न कहीं मन में डर भी था, लेकिन ये भी था कि कुछ होगा नहीं। एक विश्वास मन में आ गया था, सर्जरी सब कुछ ठीक रहेगा मेरे साथ। नवंबर 22 मुझे एम्स से कॉल आता है कि आपको 4 बजे तक सबमिट होना है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है
और मैं बहुत घबरा जाती हूँ, मैं बहुत रोने लगती हूँ और उसके बाद मैं घर आती हूँ। उसके बाद हमें रात को 10 बजे तक सेम डे ही एडमिट होना था। तो हम लोग मैं मेरे हस्बैंड जाते हैं, एडमिशन करते हैं सब कुछ। 25 नवंबर 2022 में मेरी सर्जरी होती है। इन बिटवीन 2 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखते हैं, वो मेरे सारे टेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर्स जब मेरे को विज़िट करते हैं, मेरे से पूछते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग ही था कि बिना सिम्पटम के ट्यूमर और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और रोज़ ऑफ़िस जाती थी, रोज़ आना और मैं आपको बताऊँ मैं नाइट भी करती थी। तो उनके लिए भी ये बहुत अलग केस था कि अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता, तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मुझे ट्यूमर है। उस टाइम पे डॉक्टर का ये कहना कि ये अच्छी खासी ग्रोथ पर है, डॉक्टर का ये कहना कि सर्जरी के बाद आपको ये सिम्पटम्स हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है या पैरालाइज़्ड हो सकता है या बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। मन में डर तो बहुत था। मैंने जैसा आपको कहा कि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और गुरुजी के मेरे सपने में आने के बाद से मन में एक विश्वास जागृत हुआ। जिस दिन उन्होंने बोला कि सुबह 8:30 बजे आपको रेडी रहना है, मैं पूरी रात नहीं सोई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगले दिन क्या होगा मेरे साथ। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी संगत जी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी मेडिकल इश्यू कभी ऐसा नहीं रहा कि मुझे हॉस्पिटलाइज़्ड होना पड़ा हो या कोई सर्जरी छोटी-मोटी या कोई कट, कुछ नहीं। ये लाइफ की पहली सर्जरी थी और वो भी इतनी बड़ी। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा? मैं आँखें खोलूँगी तो कैसा मेरे साथ रहेगा? और मैंने आपसे कहा ना कि मेरे साथ एक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं अभी आपको नहीं शेयर कर पाऊँगी। बस गुरुजी को पता है। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे लाइफ़ का वो मिरेकल हो जाए, बस। तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था। सर्जरी हुई, आँख खुली और आपको मैं बताऊँ जब सर्जरी के लिए हम जा रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट के साथ सिर्फ़ एक जना ही जा सकता है ऑपरेशन थिएटर तक और उसके अंदर पेशेंट को तो अकेले ही जाना होता है। तो मेरे लिए वो जर्नी आसान नहीं थी, पता नहीं था। हस्बैंड मेरे साथ गए थे, उसके बाद अंदर वो मुझे ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे 15-20 मिनट्स के लिए बोला कि अभी आपको वेट करना है, ऑपरेशन थिएटर रेडी हो रहा है। तो मैं पूरा टाइम बस हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा, अगर आप मुझे अंदर भेज रहे हो तो जब मेरी आँख खुले तो मैं जैसे आप मुझे ठीक-ठाक मैं अंदर जा रही हूँ, ऐसे ही ठीक-ठाक बाहर निकलूँ और अगर कोई भी गलती हो जाए ऑपरेशन में कि आपको लगे कि मुझे बस किसी पे अपाहिज मत बनाना बाबा, मुझे अपने पास बुला लेना। मैं उनसे बस यही विश कर रही थी, या तो मुझे ठीक करना या फिर मुझे अपने पास बुला लेना। जब मेरा ऑपरेशन फुल डे चला है, सुबह 8:30 बजे मुझे ले गए थे, शाम को 7 साढ़े 7 बजे निकाला है। मुझे 9 बजे करीबन होश आया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आँख खुलते ही मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड से ये पूछा कि सर्जरी कितनी लंबी चली? डॉक्टर्स ने क्या बोला? मतलब मैं बहुत नॉर्मल अपने आप को फ़ील कर रही थी कि हाँ, मुझे सब याद था। लग नहीं रहा था मुझे कि हाँ, मेरी सर्जरी हुई है या मैं इतने बड़े तकलीफ से या पूरा दिन बेहोश रहकर होश में आई हूँ। तकलीफ थी लेकिन आप ये मानिएगा कि 60-70% तकलीफ तो खत्म ही हो गई थी। जब मैं ठीक हुई तो मैं गुरुजी के आश्रम गई, मैंने उन्हें शुकराना कहा, मैंने उन्हें थैंक यू किया कि आपने मुझे जो विश्वास दिलाया था, जो प्रॉमिस किया था वो आपने पूरा किया है। आपने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया, सर्जरी सक्सेसफुल रही, मैं पूरी तरह ठीक हो गई और आज मैं अपना सत्संग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ उन्होंने मेरे भाई को भी ठीक किया। उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको भी पूरी तरह ठीक कर दिया। तब से मैं, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं, उनका शुकराना करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आप अगर मेरे ड्रीम्स में नहीं आते, तो शायद मैं इतना बड़ा डिसीज़न नहीं लेती और आप जानते हैं मैंने वो डिसीज़न क्यों लिया था। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में शायद गुरुजी गुरुजी सब देख रहे हैं कि मेरे साथ इस वक़्त क्या हो रहा है। बस उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में मैं आपको अपना वो सत्संग भी सुनाऊँ जिसका मुझे इंतज़ार है। अभी बस मैं यहीं पर ही विराम लगाना चाहूँगी। बस इतना कहना चाहूँगी कि आप सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हो, सबकी मन की इच्छा को सुनते हो, समझते हो। ऐसे ही अपनी कृपा सब पे बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका तहे दिल से शुक्राना जो आपने आंटी जी को नई ज़िंदगी ब्लेस की, और वीर बजरंग बली जी आपका भी शुक्राना जो आपने इनके विश्वास की लाज रखी। संगत जी, जैसा हमने ये अद्भुत सत्संग सुना, तो देखिए आंटी जी 2022 में कनेक्ट हुए गुरुजी महाराज से, लेकिन इनका अटूट विश्वास था हनुमान जी पे। इसीलिए देखिए कितना मिरेकलस तरीके से कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इनके दिमाग में बन रही थी, पनप रही थी, लेकिन उन्होंने हमेशा इनको जो है ना एक संजीवनी बूटी दे के रखा कि इनको वो प्रॉब्लम कभी दिखाई नहीं दी। और कहते हैं ना संगत जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर बुराई में एक अच्छाई छिपी होती है। तो आंटी जी का अगर उस टाइम एक्सीडेंट ना हुआ होता तो इनको पता नहीं चलता। और संगत जी, जो प्रॉब्लम्स ऐसे सामने नहीं आती ना वक्त रहते, वो प्रॉब्लम्स फिर एकदम इंसान को अपने साथ ले जाती हैं। इसीलिए संगत जी, कभी भी अपनी सेहत के लिए आप जो है बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। भगवान पे, गुरुजी महाराज पे, या जिनको भी आप मानते हो, आप उन पे पूर्ण आस्था रखते हुए अपना चेकअप ज़रूर कराया करें। संगत जी, मुझे यकीन है बहुत सारी संगत जी ऐसी होंगी जो अपने आप की जो सेहत है ना खुद की, उसमें बहुत लापरवाही करती हैं। हम इंसान बाकी सबके लिए जीते हैं, लेकिन खुद को कभी हम ऐसे नहीं देख पाते हैं। हम खुद की केयर क्यों नहीं कर पाते? तो थोड़ा सा सेल्फ लव भी ज़रूरी है संगत जी। सारे परिवार की रक्षा मतलब देख रेख करने के बाद, उनकी देखभाल के बाद जो वक्त हमारे लिए होता है ना, उसमें खुद की भी देखभाल किया कीजिए। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और गुरुजी महाराज तो आपके साथ हैं ही, और आपके इष्ट भी आपके साथ हैं संगत जी। जैसे आंटी जी की रक्षा की हनुमान जी और गुरुजी महाराज ने, वैसे सभी आपकी भी रक्षा करें, और आपके जीवन से भी अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको दूर कर दें। आज जो भी ये सत्संग सुन के किसी के लिए भी अरदास करेगा, वो अरदास 100% पूरी होगी। और हाँ संगत जी, आप सत्संग को बाकी संगत जी के साथ भी जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इस सत्संग को शेयर बटन पे क्लिक करके, ताकि आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी कभी आ ही ना पाए। दूसरी बात संगत जी, जो भी सत्संग सुने, क्या पता कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में हो इस सत्संग की, तो आपके शेयर करने मात्र से उसको भी ब्लेसिंग मिल जाएगी, और उसकी जो आत्मा आशीष देगी ना, उससे आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी और आपके भी कर्म कटेंगे। और इस तरीके से हम सिर्फ एक सत्संग शेयर करने से अपने जीवन में खुशियों की जो पोटली है ना, वो ढूंढ लेंगे, और बाकी जो भी सत्संग सुनेंगे उनके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। तो आइए हम मिलके सत्संग को अभी विराम देते हैं, और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, और नया सत्संग जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी।